नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। इसराना के सर छोटूराम किसान भवन में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को पानीपत में ट्रैक्टर मार्च तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 15 सितंबर को जींद के उचाना में किसान महापंचायत होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि अब वक्त है वह चुनाव में अपने वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाने का काम करें। इस किसान सम्मेलन में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और जरा सुन लेते हैं किसान सभा में मौजूद नेताओं ने क्या कहा, जरा उनकी जुबानी सुनिए। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी, उसको हमसे काम है, सरकार हमसे चलती है। इनकलाब का मतलब होता है यानी कि अपने हक की मांग करना क्रांति होती है। तो मैं इनकलाब अपना हक लेके रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता, भारतीय जिस दिन तमाम राजनेताओं के, तमाम विधायकों के, तमाम एमपी चाहे किसी पार्टी के हो, जिस दिन उन्हें जो लग गया अब भाई ये लोग जागरूक हो गए हैं, जो भी बात इन दबाता गिरा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार जाओगे तो कुर्ता पकड़ के भरी चपाड़ में खड़ा करके पूछ लेंगे भाई वो काम तू क्या गया था, तेने कराया कौन है। तो बोलना सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ 10 सालों में हमारे साथ के होया, 10 सालों में किसान आंदोलनकारियों के ऊपर 50,000 से ज्यादा झूठे पर्चे दर्ज करे गए। 833 किसान हमारे पिछले आंदोलन में शहीद हुए, 29 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। किसानों के ऊपर जो ज्यादती, जो बर्बरता, जो अत्याचार, जो तानाशाही करी गई, वो लोगों को याद दिलानी पड़ेगी। जो महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया, उनको अपमानित किया गया, वो लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। किसान और मजदूर इकट्ठे हो गए, सरकार को पटकनी लगाते हैं विधानसभा इलेक्शन में। अगर खाली हुए सत्ता बदलेगी और कोई नई सरकार आ गई तो भी किसानों को बड़ा फायदा नहीं होना। लेकिन अगर किसान और मजदूर 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो गया बात है कि या तो हमारी मांग पूरी कर दो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या तो संसद में हमारा एमएसपी गारंटी कानून पास करा दो, नहीं तो हम टाटा बाय बाय करते हैं भाई इसी सरकार ने हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे जो भी सरकार आओगी ना, वो सरकार आपके पैरों में गिर के बात करेगी, क्योंकि उसने आपकी ताकत का पता लग जाएगा। हमें किसी ये मत सोचियो बिल्कुल भी किसी भाई का कोई भ्रम पैदा हो जाए। हमें किसी को हराने जिताने की बात करनी नहीं आ रही, लेकिन हमारे अंदर एक याद चीज जरूर है भाई, उन लोगों के प्रति नाराजगी का होए ये जायज है। इतना होने के बावजूद उनके प्रति अगर नाराजगी नहीं होगी तो फिर उस आदमी में खून नहीं है, उस आदमी का खून पानी बन गया है। और आगे देखो, सरकार की मंशा देख लो। जिन लोगों ने आपके ऊपर गोली चलाई, जिन लोगों ने आपके ऊपर, जिन अधिकारियों ने आपके ऊपर गोलियां चलवाई, उन अधिकारियों के नाम इन्होंने अपनी तरफ से राष्ट्रपति मेडल से वीरता के पदक देने के लिए आगे सिफारिश भेजी थी इस हरियाणा की भाजपा सरकार ने। लेकिन जब लोगों की पूरे देश में नाराजगी उठी, वो कल परसों कोर्ट में सरकार ने जवाब देना पड़ गया कि केंद्र सरकार ने भी नाम वापस भेज दिए, हमने खारिज कर दिए। जो तो आपके दबाव में खारिज कर दिए। तो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेशी आतंकवादी बढ़ रहे हैं, स्टील की गोली चलावे हैं, हमारे जवान शहीद कर दिए। 10,000 से ज्यादा जवान हमारे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इन आईपीएस और एचपीएस वाले जिन्होंने गोलियां चलाई है, इन्होंने भेजो एक बार पूछना जो पाकिस्तान में कहा ये लड़ाई विदेशी आतंकवादियों के लिए। जब 20-30 आतंकवादियों के एनकाउंटर करेंगे, जब मानेंगे ये वीर है, तो खाली नियत से निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाओगे तो हमें और तुम वीर हो गए। वे चीज भूले नहीं, अगली पीढ़ी में भूलन नहीं देंगे। और हमने एक बात कही थी कि बैठे थे कि राज और समय बदलता जरूर है। किसी आदमी ने कोई सा काम नहीं करना चाहिए, ना उन्हें करना चाहिए, ना राज में बैठे लोगों ने ऐसा काम करना चाहिए कि कल जब समय और राज बदले तो किसी ने दिक्कत हो जाए। लड़ाई इस चीज की भी लड़नी पड़ेगी। जिन लोगों ने हमारे ऊपर बुलेट चलाई, जिन लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, इस उंगली का इस्तेमाल करके आपके दोहरे भी मौका होगा, इसे उंगली का इस्तेमाल करके उनकी बुलेट का जवाब आप बैलेट के जरिए दे सको।
प्रधानमंत्री से पहले मिलने का समय मांगा, प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे, विपक्ष के नेता से मिलने का समय मांगा, विपक्ष के नेता ने मिलने का समय दे दिया। अगर हम 35-40 मिनट अपना मुद्दा रखे तो पहले तो कांग्रेसी हो गए। और जबकि पूरा हरियाणा इस बात में जाना है, जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी बात, उस समय हमें भी कहा गया कि भाई कुछ किसान संगठनों से शाहबाद में मिलना चाहो आप आ जाओ। हमने अपने पूरे फोरम में बात करी और हमने मना कर दिया, क्योंकि वो कार्यक्रम उनका अपनी पार्टी का कार्यक्रम था। उन्हें जाना हमारे लिए एक पार्टी की छाप लाग सके है। और ईद तो हम समय लेकर चिट्ठी लिखी, विपक्ष के नेता से मिल के आए हैं। मान लो कल को विपक्ष के नेता कोई दूसरे हो जाए, कल को मान लो बीजेपी वाले विपक्ष में आ गया, और अगर वो मिलने का समय देंगे अध्यक्ष जी, भाई ठीक है, लोगों की बात है, कोई मुद्दा है इस पे या बात हम इस तरीके से उठाओगे, ठीक है भाई खा लो। अगर आप मिलने बुलाओगे 2 मिनट आपसे मिलकर बताऊंगा भाई ये मुद्दा हमारा। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कह दे भाई मैं किसानों से मिलना चाहूं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो मिलन तो जाना पड़ेगा। मामला तो बातचीत से ही हल होना है। सारे खिलाड़ी हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं। आपकी अपनी बेटी, किसान मजदूर समाज की बेटी बहन विनेश फोगाट के साथ ये होया किस तरीके से होया वो आप सबने देखा। आपकी उस बेटी का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। आपकी बेटी का जो जीवन है विनेश फोगाट का, वो संघर्षों से भरा हुआ है। बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया, उसके बाद भी संघर्ष जारी रखा, लगातार कुश्ती के लिए मेहनत करती रही। 2016 वाला ओलंपिक आया, चोट लगी। 2020 वाला ओलंपिक आया, उसमें भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। उसके बाद वे सरकार की गलत नीतियों से भी लड़ी। और मुझे आज तक उनका एक बयान याद है, जब एक पत्रकार ने पूछा था जंतर मंतर पर उनका धरना चल रहा था कि भाई यदि आप इस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हो सकता है वो फेडरेशन का अध्यक्ष आपका कैरियर खत्म कर दे। तो उस किसान मजदूर समाज की बेटी ने कहा था कि अगर आने वाले भविष्य में हजारों बेटियों का कैरियर सुधारने के लिए, उनका कैरियर संवारने के लिए, अगर उनको जातियों से बचाने के लिए अगर मुझे अपना कैरियर दांव पर लगाना पड़ेगा तो मैं अपना कैरियर दांव पर लगाने को तैयार हूं। इतनी बड़ी बात आपकी जिस बेटी ने कही थी। पहले दिन 3 बाउट लड़ी गई, तीनों बाउट में उनके सारी क्वालिफिकेशन पूरी थी। वेट उनका 50 kg से नीचे था। उसके बाद जो डाइटिशियन जा रहे थे, जो न्यूट्रिशनिस्ट जा रहे थे, उन्हें मेरा नहीं के मिला के दिया या के डाइट दी। वो खुद ये कह रहे थे कि जो हमने डाइट दी उसका वजन मैक्सिमम 1.5 किलो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उनकी डाइट ने वजन बढ़ा दिया 2 किलो 800 ग्राम। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उन डाइटिशियन ने, उन न्यूट्रिशनिस्ट ने जानबूझ के जो करा, अनजाने में करा, क्यों कर करा। अगर अनजाने में करा तो भी जांच होनी चाहिए। वे लाखों रुपए की सैलरी लेने लगे हमारी सरकार द्वारा आपके टैक्स के पैसे पे, और इतने बड़े लेवल पर जाके ऐसा गलत काम न कर दिया कि भाई वो बेटी हमारे लिए कल भी चैंपियन थी, हमारी बहन कल भी चैंपियन थी, आज भी चैंपियन है, कल भी चैंपियन रहेगी। आगे आने वाले समय में जब भी कभी नौजवान हिम्मत हारेंगे तो विनेश फोगाट का संघर्ष उनको जरूर पढ़ाया जाएगा, ताकि उससे वो हौसला ले सके, अपने जज्बे को दोबारा तक बुलंदियों में लेकर जा सके। आज जो है पानीपत की सरदारी यहां बैठी है 36 बिरादरी की, इस देश की बेटी, इस माटी की बेटी, किसान मजदूर समाज की बेटी और किसान मजदूर समाज की शान विनेश फोगाट का एक भव्य स्वागत, भव्य सम्मान समारोह पूरी किसान मजदूर सरदारी मिलकर करेगी। और ये तय हो जावे है कि भाई सारे रण मिलकर आपस में बातचीत करके ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान अपनी बहन, अपनी बेटी का करेंगे जो आज तक किसी खिलाड़ी का भारत में नहीं हुआ होगा। तो आप ईमानदारी तो बताइए, पानीपत की किसान सरदारी साथ देगी कि नहीं देगी? हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। सारे साथी साथ दोगे कि नहीं दोगे? पंजाब के भी बड़े बड़े किसान संगठन इकट्ठे हो गए, हजारों लाखों की संख्या में उस किसान की बेटी, उस किसान की बहन का स्वागत करने के लिए पंजाब में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो पंजाब से पहले तो हरियाणा की बारी है। हरियाणा की वो बेटी है, पूरे देश की बेटी है, तो पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा और इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। कल को अगर देवेंद्र कादियान जैसे ऐसे लोग टिकट लेकर विधायक बन गए तो ये हमारे जो युवा साथी अगर तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, इनके सपने में तोड़ने का काम करेंगे। और जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि हम एक भव्य प्रोग्राम करेंगे और अपनी तरफ से
तन मन धन से उस व्यक्ति का जितना सहयोग होगा उतना हम करेंगे और उससे आग्रह करेंगे कि अपनी लड़ाई को आगे जारी रखे कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी जो है वो कुश्ती के प्रति अपने अच्छे विचार रखे और कुश्ती में विनेश की तरह अपना योगदान दे। 15 अगस्त को जैसा आज हमारे सारे साथी आपके भाई सत्येश जी, राजू भाई, हमारे देवेंद्र जी, सारे हमारे प्रधान सब ने ये तय किया कि जैसा हमारा 13 फरवरी आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन 2, उसके तहत जो देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने हैं 15 अगस्त को, वो जो पानीपत में निकाला जाएगा, जो डार वाला जो सर्कल है और जो मील के बीच में जो नई मील है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे 10 बजे इकट्ठे होंगे और उसके बाद आके ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सारे किसानों के हाथ में तिरंगे झंडे भी होंगे, यूनियन का भी झंडा होगा और उसके अलावा 15 सितंबर को जो हमारी नेशनल लेवल की एक बड़ी किसानों की महापंचायत जींद जिले के उचाड़ा की अनाज मंडी को होनी है, उसमें पूरी ताकत लगाएंगे और पानीपत से भी हजारों लाखों की संख्या में किसान वहाँ पे पहुँचेंगे। ये आशा करते हैं। आपने भी विनेश फोगाट के सम्मान की बात की है, वो हमारी चर्चा हुई है, तमाम जिलों के साथियों का ये विचार है। आज पानीपत के किसान मजदूर सरकारी ने भी कहा कि भाई हम बढ़ चढ़ के जब कुछ सम्मान कार्यक्रम होगा समाज की तरफ से उनका सम्मान करेंगे।